बेबसी की लास्ट एपिसोड तक तो बेचारी इफ्रा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुखों भरी दास्तान बन चुकी थी, क्योंकि एक तरफ तो साहिर जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था वो भी दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, और दूसरी तरफ इफ्रा अपने बाप की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा से ये कोशिश करती चली आ रही थी कि वो ये साबित कर दे कि पढ़ा लिखा होना कोई बुराई की बात नहीं, और पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने वालिदैन की इज्जत को इसी तरह कायम दायम रख सकती हैं जैसे कम पढ़ी हुई लड़कियां। इसी तरह उसने अपनी वालदा का भी सारा दाग धो दिया और ये भी साबित कर दिया था कि उसके वालिद जो कहते चले आ रहे थे कि उसकी माँ अजरा बेगम एक बुरी औरत है, वो भी सब गलत साबित हो चुका है, क्योंकि ऐसी औरत की तरबियत अपनी बेटी के अंदर झलकती नजर आई है। और साहिर ने भी अपने घर वालों की एक नेक तरबियत होने का सबूत ये दे दिया था कि इफ्रा जो कि अब साहिर को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, उसने भी उसका रास्ता क्लियर कर दिया था और उसको इस बात की इजाज़त दे दी थी कि वो अहमद के साथ उसकी बीवी बनकर सारी ज़िंदगी के लिए रहे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो अपने बाप के लिए जो इज़्ज़त का मुकाम सारी दुनिया में बना चुकी है उसको वो एक मिनट में तहस नहस कर दे। इसीलिए इफ्रा जो कि अपने सब्र और सुकून के साथ ज़िंदगी में सारी तकालीफ का सामना करती चली आ रही थी, अब वही उसके लिए इज़्ज़त और बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बन चुका है, क्योंकि अहमद ने भी अपनी बहन की सारी बातें जान लेने के बाद ये महसूस कर लिया है कि बेचारी इफ्रा के साथ हमेशा से ही ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं, और अपनी बहन की सारी चालाकियों का वो अब यही जवाब दे रहा है कि वो हमेशा के लिए इफ्रा का मुहाफिज बन चुका है, और उसको ज़िंदगी भर की खुशियाँ देने का जो वादा उसने कर लिया है उसको अब उससे कोई भी नहीं हटा सकता। और अब इफ्रा को उसकी ज़िंदगी में निकालने के लिए कोई भी तगोदो करता रहे, अब निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो चुका है। जबकि साथ साथ नीली जो कि इफ्रा के साथ हसद और जलन में इतनी ज़्यादा मुब्तला थी कि वो अहमद की बहन के साथ ही मिल चुकी थी, अब उसकी अपनी ही ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले आपको ये बताया था कि उसका हस्बैंड उसको छोड़कर दुबई चला जाएगा, तो वही हो चुका है। जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं, हमेशा ज़िंदगी में कांटे उन्हीं के मुकद्दर में आते हैं। दूसरे लोग तो महज थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तो उम्र भर का रोना होता है। यही कुछ इस ड्रामे में भी दिखाया गया है। इफ्रा जिसको ये बहुत ज़्यादा तकालीफ में मुब्तला किए हुए थे, अब उसी का अहमद उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर चुका है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तकालीफ का सामना करते हुए ये इस मंजिल पर गामज़न थी, अब उसको अपना सारा रास्ता क्लियर मिल चुका है। अब कोई भी ऐसा उसकी ज़िंदगी में नहीं जो उसको और अहमद को अलग कर सकता है। और अहमद जो कि अब ये मान चुका है कि उसने इफ्रा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, कि अपनी बहन को इसको जुल्म और जबर करने के लिए छोड़ दिया था, और कभी भी अपनी बहन की मोहब्बत में आकर उसने कभी इसका हाथ नहीं झटका था जब वो इफ्रा के साथ ज़्यादती कर रही थी। आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ साहिर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो इफ्रा की मोहब्बत में उसकी ज़िंदगी की आबादी की तरफ उसे ले जाकर खुद ही अकेले रास्ते पर चल पड़ा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स की प्रोमो रिव्यूज़ में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपकी ज़िंदगी में इसी तरह कामयाबी बनकर आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगी। अल्लाह हाफिज़।